नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में एक और नया जिला बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। नए जिले के गठन से प्रशासनिक सुविधाएं बेहतर होंगी और स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम लोगों के लिए सरकारी सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरियाणा सरकार ने 2026 के लिए सरकारी छुट्टियों की सूची जारी कर दी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए साल भर में कई दिन दफ्तर बंद रहेंगे। इससे उन्हें पर्याप्त अवकाश मिलेगा और योजनाओं के अनुसार छुट्टियों का लाभ उठाया जा सकेगा। हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि अब 6 साल से कम आयु के बच्चे पहली कक्षा में दाखिला नहीं ले सकेंगे। इस नीति से शिक्षा में आयु के अनुसार समान स्तर सुनिश्चित होगा और बच्चों की शैक्षिक तैयारी के अनुरूप पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अब हरियाणा वासियों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। लाभार्थी अस्पताल में इलाज के दौरान इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि जल्द इस योजना का लाभ लें। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील अब और भी स्वादिष्ट और पोषक बनेगा। बच्चों के खाने में नई सामग्री और विविध व्यंजन शामिल किए जाएंगे। इससे पोषण बढ़ेगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा और बच्चों में भोजन के प्रति रुचि और संतुष्टि भी बढ़ेगी। हरियाणा के किसानों के लिए कोहरे ने खुशखबरी ला दी है। गेहूं की अच्छी फसल के लिए ठंड जरूरी होती है और इसी मौसम में 40 दिन का चिल्ला मौसम शुरू हो गया है। इससे गेहूं की खेती को लाभ मिलेगा और फसल की गुणवत्ता बेहतर होगी। गुरुग्राम में नई सड़क बनाने के लिए योजना शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत 6 गांवों की 276 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार संभव होगा। हरियाणा में कर हितैषी ऐप से जीएसटी चोरी पर कड़ी रोक लगेगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि अब फर्जी बिलिंग और टैक्स चोरी की सीधे शिकायत ऐप के माध्यम से की जा सकेगी। यह पहल कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाएगी और राज्य को राजस्व नुकसान से बचाएगी। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 31 लाख लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है। इससे लोगों को संपत्ति का कानूनी अधिकार मिलेगा और विवादों से निजात मिलने के साथ आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। आदमपुर रविदास नगर के लोगों के मकान अब नहीं टूटेंगे। इस फैसले से नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री सैनी और मंत्री कुलदीप बिश्नोई का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उनकी समस्या का समाधान कर सुरक्षा और आश्रय सुनिश्चित किया। हरियाणा में किसानों के लिए हाईटेक सर्वे शुरू किया गया है। अब कृषि से जुड़ा सारा रिकॉर्ड एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इससे फसल, भूमि और अन्य कृषि डेटा को आसानी से ट्रैक और मैनेज किया जा सकेगा। किसानों को योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने में सुविधा मिलेगी। हरियाणा के 53,821 किसानों के खाते में कुल 116 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। सरकार ने किसानों से कहा है कि वे अपने बैंक अकाउंट चेक करके राशि की पुष्टि करें। यह भुगतान खेती से जुड़े लाभ और सहायताओं के तहत किया गया है, ताकि किसानों को सीधे वित्तीय राहत मिल सके। मुख्यमंत्री सोनीपत से सुशासन सहयोगी 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस पहल का उद्देश्य सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है। कार्यक्रम के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाएगा, जिससे सुशासन के मानक मजबूत होंगे और जनता तक बेहतर सेवाएं पहुंचेंगी। हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए 116 करोड़ रुपए का मुआवजा जारी किया है। सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को त्वरित सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं, जिससे किसानों को आर्थिक संबल मिल सके। नारनौल में भैंस बेचने के नाम पर 34,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई। पुलिस ने मामले में दूसरा आरोपी मुनफैद को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले भी आरोपी ने ऑनलाइन धोखाधड़ी की थी। जांच जारी है और प्रभावित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई तेज की गई है। हरियाणा के आलोक ने कड़ी मेहनत के बाद 18 किलो वजन घटाकर फ्लाइंग ऑफिसर बनने का सपना पूरा किया। अब वह वायुसेना 18 किलो वजन घटाकर फ्लाइंग ऑफिसर बनने का सपना पूरा किया। अब वह वायुसेना में पायलट के रूप में जहाज उड़ाएंगे। उनकी सफलता प्रेरणा है कि संकल्प और परिश्रम से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों में पढ़ाई का क्रेज बढ़ रहा है। जेल में शिक्षा कार्यक्रमों के तहत सबसे ज्यादा कैदियों ने ग्रेजुएशन के लिए नामांकन किया है। इससे पुनर्वास में मदद मिलेगी और कैदी समाज में लौटने पर सशक्त और शिक्षित बनेंगे। बहादुरगढ़ में 100 बेड वाला ईएसआई अस्पताल बनने की तैयारी अंतिम चरण में है। अस्पताल की बिल्डिंग जल्द तैयार हो जाएगी, लेकिन इलाज शुरू होने में अभी कई महीने लग सकते हैं। पूरा अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और क्षेत्र के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराएगा।
हरियाणा में नए जिलों, उपमंडल और तहसीलों के गठन को लेकर फिर हलचल तेज हो गई है। अब यह फैसला मुख्यमंत्री के पाले में है। इससे प्रशासनिक ढांचे में बदलाव, बेहतर सुशासन और जनता तक सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की संभावनाएं सामने आ रही हैं। हरियाणा में अटल श्रमिक किसान कैंटीन का शुभारंभ हुआ। अब किसान और मजदूर मात्र 10 रुपये में पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सकेंगे। इससे कम लागत में स्वस्थ और संतुलित आहार उपलब्ध होगा, जो उनकी सेहत और जीवन स्तर सुधारने में मदद करेगा। हरियाणा में किसान गेहूं, चना और सरसों समेत रबी फसलों का बीमा करा सकेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई है। समय पर बीमा कराने से प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई संभव होगी। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान किया है। यह कदम राज्य को 2030 तक प्रदूषण मुक्त बनाने के लक्ष्य के तहत उठाया गया है। इलेक्ट्रिक बसें सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने में मदद करेंगी। सोनीपत में 509 गरीब परिवारों को जल्द ही मकान आवंटित किए जाएंगे। नायब सैनी ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इससे जरूरतमंदों को पक्के घर मिलेंगे और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाएगी। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए चयन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया है। नए नियमों के तहत एनसीसी प्रमाण पत्र 100% वेटेज के साथ लिया जाएगा। धारकों को अतिरिक्त वरीयता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और पुलिस बल में अनुशासन व दक्षता बढ़ेगी। अब फर्जी बिलिंग और जीएसटी चोरी की शिकायत कर हितैषी पोर्टल पर की जा सकेगी। इस सुविधा से आम लोग सीधे कर विभाग तक सूचना पहुंचा सकेंगे। सरकार का उद्देश्य कर चोरी पर रोक लगाना और जीएसटी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना है। हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त हो गई है। सरकार से बातचीत के बाद सरकारी डॉक्टर काम पर लौट आए हैं। हड़ताल खत्म होने से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं फिर से सामान्य हो गई हैं, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी रैली आज आयोजित की जा रही है। इस रैली में हरियाणा के नेताओं की राजनीतिक सक्रियता और नेतृत्व क्षमता की परीक्षा मानी जा रही है। पार्टी की रणनीति, जनसंपर्क और वोटरों तक पहुंच के लिहाज से यह रैली अहम साबित हो सकती है। हरियाणा में नए साल से राशन वितरण व्यवस्था बदल जाएगी। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में नए सिस्टम को मंजूरी मिली है, जिसके तहत डिपो पर लाभार्थियों को बेहतर गुणवत्ता का अनाज और पारदर्शी वितरण प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से शिकायतें कम होंगी और सुविधा बढ़ेगी। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन 100% करते हुए चयन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया है। नए नियमों के तहत एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को अतिरिक्त वरीयता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और पुलिस बल में अनुशासन व दक्षता बढ़ेगी। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान किया है। यह कदम राज्य को 2030 तक प्रदूषण मुक्त बनाने के लक्ष्य के तहत उठाया गया है। इलेक्ट्रिक बसें सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने में मदद करेंगी।